आज की इस वीडियो में पिछले 6 महीने की संपूर्ण करंट अफेयर यहां पर हम लोग देखेंगे। यानी कि पिछले 6 महीने में साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल बनते हैं सब कुछ आज की इस क्लास में साथियों कवर कर लेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड हैं। इसलिए अगर मेरा मानना है साथियों कि इन क्लास को आप देख लेते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं, तो आपकी आने वाले समय में जो भी परीक्षा है उसमें जो भी करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे सभी के सभी साथियों क्वेश्चंस आप इन्हीं क्वेश्चंस में से देखेंगे। तो ये 100 सबसे सटीक और सबसे बढ़िया सवाल आप लोग की स्क्रीन पर से गुजरेंगे और बहुत तेजी के साथ साथियों गुजरेंगे। मेरा मानना है साथियों इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ये 100 सवाल अभी के अभी आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएं। तो पहला एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये बिहार के साथियों पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था कर्पूरी ठाकुर और इनको साथियों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में ही। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का जो उद्घाटन किया है वो कहां पर किया है साथियों? फरीदाबाद में उद्घाटन किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन फरीदाबाद में किसने किया है? तो किसने किया साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अगर पूछे इसका उद्घाटन कहां पर किया है तो फरीदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो रैंक है साथियों करप्शन इंडेक्स में वो 93 नंबर की साथियों है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नाम का एक युद्ध अभ्यास हुआ? देखिए युद्ध अभ्यास से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सदा तनसीन नाम का एक युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री साथियों कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं साथियों हाल फिलहाल में? चंपई सोरेन इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और जो हाल फिलहाल में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं या राज्यपाल बनते हैं उनसे संबंधित साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो चेन्नई आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में अगर बात करें हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है तो 718 भारत में हिम तेंदुए हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट हुई थी उसमें देखा गया कि साथियों हिम तेंदुओं की संख्या कितनी 718 है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब उसके बाद देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी की अगर बात करें तो ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न देखिए भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रीति रजक का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत की सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है प्रीति रजक। और साथियों जो भी महिला किसी भी संघ की, किसी भी आयोग की, किसी भी संस्थान की, किसी भी परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, चेयरमैन बनती है, प्रमुख बनती है, तो वो क्वेश्चन साथियों जरूर पूछा जाता है, क्योंकि वो एक महिला से संबंधित क्वेश्चन है जो कि पहली महिला बनी है। अब उसके बाद देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साथियों दिया गया है? तो एनिमल मूवी साथियों आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, एनिमल मूवी का। एनिमल मूवी में साथियों कौन थे? तो रणवीर सिंह थे और एनिमल मूवी के लिए रणवीर सिंह को ही साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कहां पर साथियों? कौन से में? तो 69वें फिल्म पुरस्कारों में। ये बात ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अगर बात करें साथियों इटली के ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है यानिक सिनर और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का माइंड जहां जहां तक जाता है, जिस टाइप के साथियों क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और पूरी पूरी संभावना है, पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो भी अब आपकी आने वाले समय में परीक्षा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन 6 महीनों के ही। और अगर इन 100 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं, 100 क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो एक अकेला क्वेश्चन भी आपका नहीं छूट सकता करंट अफेयर का। चलिए अब उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत की अगर बात करें रोहन बोपन्ना, और बात करें मैथ्यू एबडन की अगर बात करें तो मैथ्यू एबडन और रोहन बोपन्ना ने जीता है। और मैथ्यू एबडन कहां के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अगर बात करें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहां पर एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? उत्तर प्रदेश के बदायूं में साथियों इन्होंने उद्घाटन किया है, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा आपसे जा रहा है साथियों कि 26 जनवरी 2014 को किस
थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो बात करें अगर विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृता के साथ अगर ये थीम के साथ साथियों भारत में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला था साथियों? तो आंसर आपका जो जाएगा भारत लोकतंत्र की जननी है, इस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां दिवस मनाया है? तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और ये इस बार का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र वाले साथियों खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं, ये पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली जी ने जीता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय महिला को वुशु एथलीट 2023 से चुना गया है साथियों? तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, नौरेम रोशिबिनाथ देवी इनका नाम है और अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने भारतीय ये महिला है साथियों, किस भारतीय को? तो ये एक तरीके से भारतीय हैं, इनको महिला वुशु एथलीट 2023 चुना गया। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा है साथियों? तो शुभमन गिल का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से के अवार्ड से किसको नवाजा किया गया है? तो किसको नवाजा किया गया है साथियों? शुभमन गिल को नवाजा गया है और किसके द्वारा नवाजा गया था? बीसीसीआई के द्वारा नवाजा गया था। उसके बाद देखिए भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? बताइए। तो कौन रहे थे साथियों? एमिनुएल मैक्रो रहे थे जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया था साथियों? तो कितने लोगों की अगर बात करें, यानी कि कितने हस्तियों को? तो 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया था। किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। कब किया था? तो गणतंत्र दिवस के मौके पर किया था। उसके बाद देखिए कि आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वनडे टीम ऑफ ईयर के कप्तान किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा जी को चुना गया है। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर किसी विदेश में साथियों कोई भारतीय कुछ जीतता है, उसको कोई पुरस्कार दिया जाता है या कोई स्वर्ण पदक जीता जाता है, तो उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका नाम है साथियों मान सिंह, और मान सिंह ने ही हांगकांग में जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुई थी ना, इसमें भारतीय इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता था। मान सिंह इनका नाम है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है साथियों? तो हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? तो किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये किसने शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। पूछा जाए क्यों शुरू की है, किस लिए शुरू की है? तो पूरे भारत में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए यह योजना साथियों शुरू की है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगले 5 सालों की अगर बात करें 2024 से 2028 के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किए हैं? तो टाटा ने हासिल किए हैं। आंसर आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश साथियों कौन सा बना है? तो जापान बना है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये तो साथियों फरीदाबाद में हुआ है। कहां पर हुआ है भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव साथियों? फरीदाबाद में हुआ है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो कोक बोरोक दिवस साथियों ये कहां पर मनाया गया है? ये त्रिपुरा में मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण साथियों कहां पर किया गया है? तो यह कहां पर किया गया है? विजयवाड़ा में साथियों लोकार्पण किया गया है। किसकी मूर्ति का? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है, इसका लोकार्पण जो किया गया है वो विजयवाड़ा में किया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी इनका नाम है और यह सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि किस राज्य में 9 साल के बाद मोहजूज भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित की गई? यानी कि एक भैंस की साथियों, एक भैंस ही होती है एक प्रजाति एक तरीके से मोहजूज, इसकी लड़ाई की प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई है और ये 9 साल बाद आयोजित की गई है? तो असम में साथियों ये आयोजित की गई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और इसी प्रकार की क्लासेस अगर आप चाहते हैं और देना चाहिए, जैसे कि मंथली की अगर बात करें करंट अफेयर आप लेना चाहते हैं, वीकली आप लेना चाहते हैं, जैसे भी आप लेना चाहते हैं, तो साथियों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए गुजरात के किस जिले की देसी खारिक जुआरा छुआरा यानी कि खजूर को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो गुजरात का कच्छ जिला है ना, आप लोगों ने सुना होगा गुजरात का कच्छ जिला, यहां पर देसी खारिक यानी कि खजूर को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। किस सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि महतारी वंदना योजना
किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 36वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है? तो अगर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये कहां पर साथियों बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है साथियों? लियोनेल मेसी ने जीता है। लगातार दूसरी साल फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डाई स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? तो किस राज्य का जिक्र चल रहा है साथियों? महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसने भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, डाई नहीं लिखा हुआ, डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। मालूम होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कर्नाटक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि साथियों कौन रहे? तो कौन रहे अगर बात करें साथियों यहां पर के शेख मोहम्मद बिन जायद रहे बिल्कुल, पीटर फियाला रहे बिल्कुल, फिलिप न्यूसी रहे बिल्कुल। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो तो तुरंत साथियों क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है साथियों जो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इन क्वेश्चंस की मदद से ही एग्जाम को क्रैक किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? बताइए। तो साथियों अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पर मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? नासिक में किया गया है। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पर प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? तो क्या अगर बात करें साथियों, सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात करें तो इन्होंने 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है साथियों? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इंदौर भी बिल्कुल सही है और सूरत भी बिल्कुल सही है। इसलिए ए और बी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी एसॉल्ट राइफल लॉन्च की है साथियों? तो बात करेंगे साथियों उग्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उग्रम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें दिव्यकृति सिंह का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दिव्यकृति सिंह जी को किया है। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य की पहली महिला पर्वतरोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो साथियों अगर बात करें किस राज्य की है ये, तो उत्तराखंड की है साथियों। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन सी बनी है? तो टाटा मोटर्स बनी है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए किस राज्य के आदि केकिर यानी कि अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है साथियों? तो अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, आपकी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नाम का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है? तो किस राज्य सरकार की साथियों बात चल रही है? झारखंड राज्य सरकार की साथियों बात चल रही है। यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों की पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है। नववर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो गुजरात आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है? और जो सैटेलाइट कहां पर लॉन्च की है? श्रीहरिकोटा में लॉन्च की है। और किस नाम से लॉन्च की है? तो एक्सपोसैट नाम से साथियों की है। ये पॉइंट, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? तो अगर बात करें साथियों भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। चलिए
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, यानी कि डायरेक्टर जनरल साथियों कौन बनी है, तो इनका नाम है साथियों नीना सिंह, और ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो ये अनीश दयाल सिंह बने हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। उसके बाद देखिए किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, तो किसने अपना नाम दर्ज कराया है, ग्वालियर ने साथियों अपना नाम दर्ज कराया है, ग्वालियर शहर ने। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कुरुक्षेत्र में किया गया है। आंसर आपका बी के साथ। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार साथियों दिया है, तो किसकी बात चल रही है, इसरो की बात चल रही है। आपके प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो किसको साथियों किया गया है, तो अगर बात करें चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को किया गया है। उसके अलावा रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को किया गया है। तो कुल मिलाकर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास साथियों पुणे में संपन्न हुआ है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे एक मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और अगर बात करें ये कहां पर साथियों हुआ है, ये पुणे में संपन्न हुआ है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी आर ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनोर से सम्मानित किया गया है, तो किस देश की साथियों बात चल रही है, फ्रांस की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो साथियों आशा पारेख की अगर बात करते हैं ना तो इनको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार दिया जाता है, आशा पारेख को दिया जाता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो अगर बात करते हैं साथियों सूरत में सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, विराट कोहली जी को दिया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली शेनिस पलाशिया किस देश की हैं, तो अगर बात करें साथियों किस देश की हैं, ये निकारागुआ की है। अगर पूछा जाए मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो शेनिस पलाशिया ने जीता है, और ये कहां की हैं, तो निकारागुआ की हैं। ये 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है, तो किस नाम से की है, गजराज सुरक्षा कवच नाम से की है साथियों। भारतीय रेलवे की यह पहल है हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच स्वदेश प्रणाली लॉन्च की है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बनी है, तो यहां पर अगर बात करें आर प्रज्ञानंद साथियों इनका नाम है, वैशाली के भाई का नाम है, और ये विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बनी है। उसके बाद देखिए किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेटी 60SA का अनावरण किया है, तो किसने किया है साथियों, जापान ने किया है। आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। सही बताता हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतल महाजन जी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने साथियों माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई है, और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला है, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की हैं, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बना है, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका आकाश हो जाएगा, यानी कि आकाश स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बन गया। भारत पहला देश ऐसा करने वाला कुल मिला के बन गया है। उसके बाद देखिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, इनके नाम की अगर बात करें तो डायना एडोलजी इनका नाम है, और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो अगर बात करें साथियों अयोध्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, क्योंकि अयोध्या में ही साथियों एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है साथियों। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है, तो अगर बात करें साथियों कि जियो सैटेलाइट और वनवेब, यानी कि आंसर आपका डी के साथ जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाता है साथियों डी के साथ। चलिए अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है, तो साथियों क्या उसका नाम है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो न्यूरालिंक उसका नाम है, आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार के द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का साथियों उपयोग किया है, तो किसका उपयोग किया है, भाषिनी का उपयोग किया है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है, तो
किस देश ने साथियों ये घोषणा की है? तो अमेरिका ने ये घोषणा की है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों लीड टी, आप लोग ध्यान रखेंगे लीड IT 2.0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश साथियों कौन सा बना है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो चिली आप लोग ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी सदस्य के रूप में साथियों शामिल हुआ है चिली। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा जारी विश्व रिकॉर्ड प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर आया है? तो अगर भारत की बात करें तो 64 स्थानों में से 49वीं रैंक किसकी आई है? आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक के लिए साथियों बढ़ा दिया गया है, ये वर्ष आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए IIT मद्रास ने पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? तो साथियों तंजानिया में किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरा लाल सामरिया की अगर बात करते हैं ना तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यही नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो अगर बात करें साथियों कहां पर की है तो अबू धाबी में खोलने की घोषणा की है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? बताइए। तो राजस्थान की अगर बात करते हैं कि हरियाणा ने राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल यानी कि रैपिड ट्रेन को अनावरण किया है साथियों? तो बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर की अगर बात करें तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला साथियों कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय बनी है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किए हैं? तो अगर बात करें साथियों मांडी की अगर बात करते हैं ना तो किस नाम से? तो मांडी के नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किए हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों 2028 ओलंपिक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो किसकी अगर बात करें कोलकाता आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो भारत लोकतंत्र की जननी, ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे साथियों जो पहले इसी क्लास में हम लोग देख चुके हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़े इनका सही जवाब आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। अगर बात करते हैं साथियों के पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्रदराज के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। उसके बाद देखिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो विराट कोहली साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना है? तो नौरेम रोशिबिना देवी आपकी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए अवार्ड से नवाजा है साथियों? तो शुभमन गिल को नवाजा है, ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो इमैनुअल मैक्रो रहे हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इसलिए राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों पिछले लगभग 6 महीने के 100 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे खास थे। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों सभी क्वेश्चंस आपने तैयार किए होंगे। और एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम की तैयारी अगर आपको मजबूत करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और जो भी साथियों वीडियोस आए तो तुरंत उसको वॉच